जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब की मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा की लेके आते हैं यहाँ पे और अनंत 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 कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत उनकी अनुकंपा का, उनकी करुणा का, उनकी दया का, उनके स्नेह का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा आज। और आज हमने मीटिंग की बच्चों और एडल्ट्स की, जो सत्संग में जो यूथ इंटरनेशनल डेली सत्संग आरंभ हुआ है, उसमें मीटिंग की भजन गाने वालों की, तथा ताकि वहाँ पर उन्हें रूपरेखा मिल सके कि किस तरह से भजन की ड्यूटीज़ लगेंगी, किस तरह से वे अपने भजन या अपना नाम इंटरेस्ट वे आए हैं, तो इसका मतलब कि वे इंटरेस्टेड हैं, पर किस तरह से ड्यूटीज़ लगेंगी इसके बारे में जानकारी दी। और बहुत बहुत ही बहुत प्यारा रहा। और बच्चे भी आए थे कई, और बड़े भी थे, और प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ रहे थे। बच्चे ने कहा या बड़ों ने भी कहा कि क्या कोई भी भजन गा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कोई भी भजन गा सकते हैं। तार जुड़नी चाहिए, तार जो परमेश्वर से जोड़ दे वह तार जुड़े तो बहुत सुंदर बात है। और जबकि ड्यूटीज़ लगेंगी पूरे माह की, जैसे कि दिसंबर की, तो डेज फिक्स कर दिए जाएंगे। अच्छे डिपेंड, ये सब उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने साधकगण इंटरेस्टेड हैं और अपनी ऑडियोज़ भेजते हैं। कईयों ने भेजनी शुरू कर दी और कई भेजेंगे। सो उसी हिसाब से रखेंगे। बहुत बहुत दया है गुरुजनों की, अनंत 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 कृपा है। बच्चे देखिए इतना सुंदर रहा, और ये अनुभव बहुत सुंदर स्ट्राइक किया कि बच्चों ने पूछा कि आंटी भजन कौन से भजन गाएं? तो जब मुझे ये लगा कि और फिर बाद में महाराज ने एहसास दिलाया कि देखो, बच्चों ने अभी भजन भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं कि हम कौन से भजन गाएं। तो कई बच्चे अभी सत्संग में आना ही शुरू किए हैं, तो जब अंत में धुन लगती है आते भी राम बोलो, तो बच्ची ने कहा आंटी मुझे बस यही आती है। मुझे इतना सुंदर लगा ये चीज़ कि महाराज ने देखिए न केवल बच्चों को श्री अमृतवाणी जी का में प्रैक्टिस करवाई, पता उसमें गए। उसके बाद कथा प्रकाश जी का पता चला कि कथा प्रकाश जी क्या हैं, और प्रवचन पीयूष जी ग्रंथ कौन से हैं ये पता चला। और महाराज के दर्शन साक्षात और उनके प्रवचन सुनने को मिले, वो भी आत्मा। ये बच्चे निराले हैं, ये बच्चे साधारण नहीं हैं। तभी उनको अपने गुरुदेव से जब पहली बार दर्शन हुए तो उन्हें सुनने को भी क्या मिला? आत्म दर्शन। और अब बच्चे कहते हैं कि आंटी कौन से भजन, कहाँ से मिलेंगे भजन, कहाँ से लें भजन? इतना मतलब मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी कि देखो महाराज ने कैसी कृपा की है कि अब बच्चे भजन ढूंढेंगे और भजन की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो सभी साधकों से भी कहा कि बच्चों का ही सत्संग है और हमने बच्चों के लिए सेटअप कर रहे हैं, और जो स्तर हम रखेंगे वो बच्चों को सदा याद रहेगा, क्योंकि वे ऑर्गेनाइज करेंगे थोड़ी देर में। और क्वालिटी ऑफ भजन्स जो आए और जो आएंगे वो बच्चों के लिए बहुत बहुत उनको इंस्पायर करें, ताकि उन्हें पता हो कि नहीं, हम ऐसे कोई भी भजन नहीं रख सकते। हमें भजन जो हैं वे उसका और गायकी का स्तर रखना है।
बच्चों के लिए मैं ऑडियो नहीं मंगवाऊंगी, मतलब बच्चे रिकॉर्ड करके बेशक ना दें, क्योंकि बच्चे इस फील्ड में पहली बार उतर रहे हैं इसलिए। पर हाँ, एडल्ट्स तो रिकॉर्ड करके मुझे मैं सुनूंगी डेफिनेटली, और ताकि बच्चों के लिए एक स्तर हम रख सकें। अभी पहली बार सब लोग जितने भी सत्संग में गा रहे हैं, सब पहली बार अभी तक बिल्कुल रॉ हैं, ग्रास रूट लेवल के हैं। इन्होंने ना पब्लिकली ऐसे सत्संग में गाया है, ना कभी नहीं कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉम ग्रास रूट है। तो बच्चों को ये भी एक फाउंडेशन मिल रही है कि हम ग्रास रूट लेवल के लोगों को ले सकते हैं और हमें लेते रहना है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही चुने। बच्चों को भी मैंने मीटिंग में बुलवाया था और महाराज चाह रहे थे, क्यों? क्योंकि वे चाह रहे थे कि बच्चों के कानों से ऐसे थॉट्स निकले कि हम फ्लेक्सिबल हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये थॉट, मेरे मन में प्रश्न था कि महाराज जो सत्संग में आएंगे केवल उन्हीं के भजन ले। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि महाराज इससे तो मुझे देखना पड़ेगा कि सत्संग में कौन कौन आ रहा है। मैं तो नहीं देखना चाहती, मैं तो आपके लिए आ रही हूँ, जैसे मैं सदा ही आती आई हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कौन सत्संग में आ रहा है कौन नहीं। और ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा सत्संग में कौन आ रहा है कौन नहीं। वे केवल और केवल गुरुजनों के लिए गए हैं। मैं अभी भी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। कितने दयालु हैं प्रभु, कितने। छोड़िए सब, छोड़िए सब। जो गाने का इच्छुक है वो गाए, जो गा के अपनी सेवा अर्पण करना चाहते वो अर्पण करे। तेरे को क्या लेना देना है ना। जिसको सत्संग चाहिए वो बैठेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिसको गुरुजन बुलाएंगे वही तो देख सकेगा, वही तो बैठ सकेगा सत्संग में, है ना। यही है, गुरुजन ही खींच डालते हैं, सब कुछ वही तो कर रहे हैं। अब हमारा चयन है कि हम उसके अंदर जाएं या वहीं से बाहर से ही निकल जाएं। ये तो हमारा चयन है। एक और बहुत सुंदर चीज महाराज ने बुलवाई कि भजन परफॉर्मेंस नहीं है। श्रीमृतवाणी जी परफॉर्मेंस नहीं है, कथा प्रकाश जी परफॉर्मेंस नहीं है। ये तो अपने प्यारे जो पधारे हैं हम सबके घरों में पधारे हैं, ये तो उनको ग्रैटिट्यूड है, उनको तो कृतज्ञता है कि धन्यवाद धन्यवाद और केवल धन्यवाद। सो परफॉर्मेंस नहीं है भजन तो अपना प्रेम अर्पण करते हैं हम गुरुजनों के श्री चरणों में। हम सत्संग श्रीमृतवाणी जी भी अपना प्रेम अर्पण करते हैं। महाराज आपने क्या दे दिया झोली में, है ना। ये चीज है, ये भाव है हमारे। बहुत सुंदर। और फिर एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि मैं श्री राम शरण में गाती हूँ। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, पर सोच अलग है हमारी। क्या अगर श्री राम शरण में नहीं गाते, बहुत सारे जन नहीं गाते, उन्होंने कभी नहीं गाया, क्या वो नहीं गा सकते? इसलिए मुझे अपना ये चीज ओपन रखना है कि और महाराज चाहते हैं कि हम लेबल से क्यों आए। हमें लेबल की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्यारे के लिए आए हैं, कहाँ ही मर्जी से आए। आपने गाना है, रिकॉर्डिंग भेजिए और गाइए, ड्यूटी लगवाइए और गाइए, जी भर के गाइए। जी भर के गाइए। सो बहुत 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 सुंदर था और बहुत सुंदर प्रसाद मिले, बच्चों के भी मिले। कई बच्चों को नहीं पता था तो महाराज उनके पास लेके गए कि जा पूछ, नहीं पता होता कई बार बच्चों को, कई बार पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं, उन्हें कहना पड़ता है। तो लेके गए जहाँ वे चाहते थे और बोला, और बहुत सुंदर स्वीकृति आई। मैं गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि वे जानते हैं किसको लाना है, वे जानते हैं किसके पास लेके जाना है, सब वे जानते हैं। सो सब उनका सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद ही धन्यवाद। चलिए आइए हम आरंभ करें। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। फड़िए बातों देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना, चरना नाल लाइया दाता देवी विछोड़ना, देवी विछोड़ना। जदों दा असा तैनू जाने या अपना माने, या दुख मिट गए ने सारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अठ पहर तेरी पावा कहानियां, पावा कहानियां, चरना नाल लाइया दाता बड़ी मेहरबानियां, बड़ी मेहरबानियां, करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे प्रियतम प्यारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अठ पहर तेरा चढ़िया सुरूर वे, चढ़िया सुरूर वे, कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे, करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी,
सतगुरु प्यारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़े ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़े ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़े ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़े ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। राम 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 राम। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़े ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़े ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। महाराज ने बहुत प्रवचन में आत्मा का, आत्मदर्शन का प्रैक्टिकल रूप बताया था, और किस तरह से हम प्रैक्टिकली आत्मा में रह सकते हैं। ये प्रश्न भी किसी साधिका जी ने किया था कि हम कैसे, हमें दर्द हो रहा है तो कैसे हम उसमें अभ्यास करें। सो महाराज ने बहुत ही सुंदर बताया। महाराज कहते कि ये हाथ काम कर रहा है, मैं नहीं काम कर रहा। ये जिह्वा बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। और ये सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मेरी टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, पर मुझे नहीं दर्द हो रहा। सो ये सारे के सारे रोग जो हैं ये देह को है और मुझे नहीं हो रहे। जितना हम इसका और इसमें रहने का अभ्यास करेंगे उतना ही महाराज कहते जितना हम राम नाम लेते हैं, जितना राम नाम का अभ्यास करते हैं, उतना ही हमें अपने आत्मभाव का चिंतन करना है। सो हर कार्य कुछ भी कर रहे हैं, ये हाथ कर रहा है, ये हाथ लिख रहा है, और मैं
मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। हाँ, मेरी जो अंदर शक्ति है उसी से सारे अंग चल रहे हैं, उसी से सब कुछ आ रहा है। सो मेरे अंदर परमेश्वर महाराज कहते हैं कि इस देह के अंदर, ये देह है और इसके अंदर आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग। सो अगर ये एहसास हो कि और हम इस तरह जीने लग जाएं, टोटल मानव जन्म सफल, अगर हम इस तरह जीने लग जाएं। सो इसी अभ्यास से क्या होता है कि हम अपने शरीर को, अपनी देह को, अपनी आत्मा से अलग देख पाते हैं। नहीं तो अभी तो मुझे ही दर्द हो रहा है ऐसे लगता है, पर जितना हम अपने मन में ये अभ्यास करते जाए, नहीं मेरे सिर को दर्द हो रहा है, मेरी आत्मा को नहीं, उसके साथ ऐड करना है कि मुझे नहीं अनुपमा, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगी। तो वहां पे क्या करना है कि किसकी तबीयत खराब है? मेरी देह की तबीयत खराब है, मैं ठीक हूं, मैं एब्सोल्युटली ठीक हूं और मुझे कोई रोग हो नहीं सकता। मुझे जो भी रोग है मेरी सोच और उनके ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं उसके कारण है, राइट? तो इसलिए मुझे जो भी हो रहा है वह मेरे देह को हो रहा है, ये दूसरे को नहीं बोलना। इसका हमेशा याद रखें, आत्मा की जो भी ज्ञान है वो दूसरे को नहीं बोलना। मैं ऐसे नहीं कह सकती, नहीं आंटी जी आप सोचो आत्मा को हो रहा है, ऐसे नहीं करना। दूसरे के प्रति सदा करुणा भाव होना चाहिए। अपने लिए ये चीजें अपने लिए होती हैं। अपने लिए बोलो कि मैं मेरे देह को हो रहा है सब। हाँ, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा था कि कैसे करे, है ना? तो ये तभी महाराज ने इतना सुंदर स्पष्टीकरण उसका किया और डिटेल में बहुत सुंदर समझाया कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में आत्मदर्शन को जिए, तब हम ट्रू सेंस में आध्यात्मिक होंगे, तब हम ट्रू सेंस में स्पिरिचुअल होंगे, राइट? अगर हम आत्मा में आत्मभाव में जीना आरंभ कर दें, और क्यों नहीं करेंगे? हमें इतनी चहुं ओर से महाराज इस तरह के वो समझाने आए, स्पेशल समझाने आए। यहाँ तक कि महाराज ने शुरुआत भी देखिए सत्संग की कहाँ से की, आत्मदर्शन से। कितना अहोभाग्य है हमारा कि महाराज को पता है कि किस तरह के साधक वे लाएंगे उस सत्संग में, तभी उस तर्क की उन्होंने चर्चा आरंभ की, राइट? सो इसलिए मेरे देह को हो रहा है रोग, मेरे देह में पीड़ा है, पर मुझ में कोई रोग नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं सता सकता, मुझे कोई अपमान मान नहीं सता सकता, मैं इनसे पार हूं। हाँ, मैं आनंदित हूं और मैं चाहूं हर समय आनंदित रहती हूं, क्योंकि ये मेरे आत्मा का गुण है। हाँ, ये देह में बादल छाते हैं, ये मन में बादल छाते हैं, पर जब मन साफ है, महाराज में बहुत बहुत ही जबरदस्त ये कि महाराज कहते कि जब मन एब्सोल्युटली स्थिर है, बिल्कुल उसमें हलचल नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, तो क्या हो रहा है? वो आत्मा है। जब मन स्थिर हो जाता है तो वो आत्मा है। जब मन शुद्ध है वो आत्मा है। जब चित्त शुद्धि हो गई वो आत्मा है। तो इस हिसाब से महाराज कहते कि ये देह है और आत्मा है, बस ट्रू सेंस में। सो संत ऐसे रहते हैं, देह है और आत्मा है, और आत्मा में तो परमात्मा का वास है, बस, है ना? कितना सिंपल करके महाराज ने कितना सुंदर समझाया, बहुत ही सुंदर। सो जो लोग इसे अपनाना चाहें अपनाएं है ना? अपनाना चाहें अपनाएं। मैं तो आनंदित हूँ, मैं तो राम में हूँ, राम मुझ में है ना? ये चीज बहुत बहुत कृपा। आइए चलते हैं हम आगे कथा प्रकाश जी पर, और फिर हम लेंगे प्रश्न। पेज 476, तीसरा प्रसंग, और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। ये है
सत्संग का चल रहा है तीसरा भाग। राजगृह नगर में एक ऐसा सेठ रहता था कि जिसके धन का कोई पारावार नहीं पाया जाता था। लोग कहा करते थे, ये तो साक्षात धन कुबेर है। उसका घर माया का मंदिर माना जाता था। परंतु वह धनी सदा इस चिंता में चूर रहा करता कि उसका एकमात्र पुत्र मदिरा पान की बहुत बुरी बान में फंसा पड़ा रहता है। उसके चहुं ओर रात दिन चांडाल चौकड़ी का ही चक्कर चला रहता है। उसकी पाचन शक्ति मंद पड़ गई है। उसका तन पीला हो गया है और उसके हाथ कांपते रहते हैं। सेठ को यह भय था कि कहीं अकाल में ही इसके जीवन की ज्योति बुझ ना जाए। उसी नगर में एक ऐसा ब्राह्मण बसता था कि जिसके उपदेश के वचन व्यसनियों पर मोहन मंत्र का काम किया करते थे। उस ब्राह्मण ने उस युवक को मिलकर कहा, सौम्य, मर्यादा में रहना उचित है, आचार में रहना चाहिए। चरित्र संचय के सदृश दूसरा सुख नहीं है और संयम का जीवन ही उत्तम जीवन है। देखो प्यारे, तूने मर्यादा नहीं रखी और ना तू अपने विचारों को संयम में रख सका, तो आज तेरी ये दशा कि तेरा शरीर क्षीण होता चला जाता है। तू रोगों का घर बन रहा है। तेरे पिता को तेरे जीने में संशय होने लग गया है। अब भी संभल जा, व्रत धारण कर, सुरापान करना त्याग कर दे। परमेश्वर तेरा कल्याण करें। उस ब्राह्मण के उपदेश से प्रभावित होकर उस युवक ने मदिरा पीना त्याग दिया। ब्राह्मण ने भी कुछ काल उसके पास रहकर उसको धर्म शास्त्रों के उत्तम उपदेश सुना कर उसको सच्चा चरित्रवान और चतुर बना दिया। उस पंडित के सत्संग से वह युवक सर्वथा सुधर गया। उसके रोग जाते रहे, उसकी काया कुंदन की भांति चमकने लगी और वह एक सुशील और सदाचारी पुरुष प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में वह ब्राह्मण जब फिर उसको मिलने आया तो उसने देखा कि वही युवक एक दूसरे को, जो राजकुमार है, मदिरा पान का दोष बता रहा है और उसके सम्मुख सदाचार के लाभ वर्णन करके उसको एक उत्तम शैली से समझाने में तत्पर है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ जब उसने ये जाना कि इसने तो युवकों में से मदिरा का बहिष्कार करा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। ये आज की समस्या बहुत भारी है, बहुत ही भारी है। यूं ही नहीं महाराज हमें इन प्रसंगों में लेके आ रहे, यूं ही नहीं है, ये कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा। मदिरा पान युवकों में, बड़े लोगों में बहुत जबरदस्त मुझे बताया गया था कि अनुपमा पानी की तरह बह रहा है। पानी की तरह पहले भी जरूर बहता होगा, पर आई थिंक अब उसकी इंटेंसिटी और बहुत कुछ बहुत बहुत बिगड़ गई है। सो सत्संग संत की शरण ही स्वामी जी महाराज एकमात्र उपाय बता रहे हैं। पर यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हीं संतों की वाणी छू सकती है जिन्होंने स्वयं इस तरह का जिनकी वाणी में बल है ना, जिनके जो उपदेश हैं, जिन्होंने जिया है। और तभी हम गुरुजनों के पास बच्चे लेके गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा अगर ऐसी चीजों से गुजर भी रहा है, जो कि बहुत गुजर रहे हैं, उनको अगर ये सत्संग मिल जाए, घर बैठे मिल जाए। पर देखिए ये भी आसान नहीं है। सुबह सवेरे 6:30 बजे, इवन यहाँ पर भी, चाहे रात्रि है, रात्रि में भी वो बटन दबाना और गुरुजनों का कुछ सुन पाना इतना आसान नहीं है। पर हम भरसक यहाँ पर तो प्रयास ही आएगा, कर सकते हैं कि बच्चों को कह सकते हैं कि आइए, कीजिए कुछ ना कुछ सेवा, यहाँ पर कीजिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए यहाँ पर आइए।
तो उनके आना ही मतलब कि कल्याण आरंभ, मतलब कि कल्याण आरंभ। उनको सुन पाना ही, सत्संग में बैठ पाना ही मतलब कल्याण आरंभ। पर वहां तक आना, ये है असली यात्रा ये है असली चुनौती कि ऐसों को गुरुजनों के श्री चरणों में लेके आना, ये है। ये बात बन जाए तो फिर बहुत बहुत सुधर जाए, बहुत बहुत सुधर जाए। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सो या ये हो जाए तो बात थी क्या। साधिका जी का प्रश्न आया कि अनुपमा, बच्चा कहना नहीं मान रहा, बिल्कुल यंग है, युवा है, और हो सकता है डेफिनेटली कि बुरी संगति में भी हो बहुत ज्यादा। तो कहते जिद करता है, बुरा मानता नहीं कहना। तो उन साधिका जी से कहा कि हाँ, कहते उसके पापा कहते हैं कि देखो समाज में हमारी क्या रह गई जब ये बोला तो फिर मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा देखिए, आजकल के पेरेंट्स को बच्चों से अधिक अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज की परवाह है। हमारी नाक कटा दी समाज में, बिरादरी में हमारा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। समाज में अपनी इमेज की ज्यादा चिंता है देन बच्चे की। और तो इस एटीट्यूड से, इस सोच से तो ऐसे ही होंगे बच्चे आपको कहेंगे कि आप फेक हो, वो सीधा बोलेंगे कि आप दोगले हो, आप कभी ऐसे कहते हो, कभी ऐसे कहते हो। और उन साधिका जी ने कहा हाँ, वो बोलता है। उन्हें कहा कि बच्चा कहेगा कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। साधिका जी बोली हाँ, वो बोलता है कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो। और उन्हें ये भी बोला कि आप बच्चे को 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, आप उसे आदर सम्मान नहीं देते। वो बड़ा हो गया है, आप उसे ट्रीट नहीं करते जैसे बड़ों के साथ ट्रीट करना है, आप 5 साल के बच्चे की तरह उसे ट्रीट करते हो। साधिका जी कहती हाँ जी, वो बोलता है कि आप लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो। यस, पेरेंट्स नीड टू वॉच देयर बिहेवियर, वी हैव टू वॉच अवर बिहेवियर। किस तरह से आपके पास कोई कंसर्न है, ठीक है, आपको लगता है, आपको पहले ट्रस्ट दिखाना है बच्चे में कि आई ट्रस्ट यू, बट मुझे अंदर मुझे ये चिंता हो रही है कि मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम केपेबल हो, और मुझे पता है कि तुम अपनी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट मुझे चिंता है कि ऐसे ना हो जाए। ऐसी कॉन्वर्सेशन करनी। मैंने साधिका जी को बोला कि मैंने कहा मित्र की तरह, कहते नहीं, मैं तो उसे बिल्कुल मित्र की तरह करती हूँ। मैंने कहा जैसे आप उससे बात करते हो, क्या आप वैसी बात मुझसे कर सकते हो? मैं आपकी मित्र हूँ, क्या आप वैसी ही बात मुझसे कर सकते हो? वे चुप हो गए। तो मैंने कहा आप किसी को अगर ग्रुप से निकाल दिया है, आप कितने ढंग से बात करते हैं कि अगले को बुरा ना लगे या अगले को इस तरह ना फील हो। तो कितना ढंग आता है आपको बात करने का कि देख लीजिए कहीं निकल गए हैं, देख लीजिए कहीं अगर हो सके, कितना अच्छे से ढंग आते हैं। तो बच्चे पर छड़ी लेके क्यों बात करना है? वो एडल्ट है, कितने वर्ष हो गए उसे एडल्ट हुए, और वो अब गलत कंपनी में पड़ा है। क्यों?
क्यों वो ऐसी कंपनी में जाते हैं? क्योंकि वहां जो कंपनी होती है वो उसकी प्रशंसा करते हैं। वो जो कंपनी होती है वहां पे वो कुछ प्रूव कर सकते हैं, वो उसकी सुनते हैं। वो जो कंपनी होती है वो वहां उसका आदर होता है। जो चीजें उसे घर में नहीं मिल रही, बच्चा बाहर जाता है ये सब करने। कोई भी बाहर जाए, राइट? हर कोई चाहता है कि अच्छा हो गए, बस 18 के हो गए मैन। अंदर से वो भी तो ग्रो किए होते हैं, उनकी सारी इंद्रियां, उनका सारा सिस्टम भी तो ग्रो किया होता है। वो कोई 5 साल का थोड़ी ना है कि आप उसे हुक्म चलाते रहिए, उठ उठ, बैठ बैठ, ये कर, वो कर, वो कर, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अब नहीं आ सकता, तब नहीं आ सकता। वाई? अगर और फिर साधिका जी कहती कि नहीं, इसके पापा कहते तुमने बिगाड़ दिया। मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जहां आपको कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत थी, जहां आपको एक बातचीत करने की जरूरत थी, और बच्चे ने गलत स्टेप उठाया, वहां पे उसे उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत थी। क्यों बेटा, क्यों? रेदर देन उसके दोष छिपाने के, एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत होती है बच्चों के साथ। आपको पता लग गया कि भाई बच्चा स्मोक कर रहा है, आपको पता लग गया बच्चे ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, राइट? सो लेट्स, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन दैट इट इज नॉट गुड, राइट? इट इज नॉट गुड, सबको पता है इट इज नॉट गुड। मूवीज में भी नीचे लिखा जाता है इट इज नॉट गुड, फिर भी वो फूंक रहे होते हैं, लिखा होता है, सबको पता है। बट द थिंग इज कि बच्चे को, जो कि अडल्ट है, अडल्टहुड में चल चुका है या फिर यंग अडल्ट है, आप उसे बता रहे हैं कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, ड्रिंकिंग इज नॉट गुड, तो वो आपको देखेगा और कहेगा कि मुझे नहीं पता, आई नो इट। मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हो, है ना? मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि जैसे कि मुझे नहीं पता। सो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन एक 21 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे के साथ आप 3 साल और 4 साल की उम्र के बच्चे की तरह कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। आप नहीं बदले, वो ग्रो कर गया है, हम वहीं के वहीं हैं। अगर हम नहीं सीखते बात करना तो बच्चों का यही हाल होगा। बच्चों को पता लगना चाहिए आपकी कॉन्वर्सेशन से कि यस ममा ट्रस्ट मी, ममा गड़बड़ नहीं कर रही है, ममा चालाकी नहीं मान रही है, राइट? तो ममा को जब ममा बताती है कि नहीं मुझे पता है तुम अच्छा काम करते हो, मुझे पता है तुम अपनी इन चीजों की टेक केयर करते हो, पर मुझे ये है कि तुम अगर सोते रह गए, फिर अभी तो मैंने उठा दिया, अब तुम सोते रह गए, फिर तो मुझे कहीं तुम कैसे रिस्पॉन्सिबल होगे? कैसे मुझे डर लग रहा है कि तुम कहीं अगर रिस्पॉन्सिबल ग्रो ना करो। अपने डर बताने हैं बच्चों को। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम अगर एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग नहीं बने तो। मुझ में ये बोलना है, मुझ में भी बहुत गलतियां हैं, बट मैं सुधारने के लिए तैयार हूं, राइट? आई एम रेडी टू, मुझे पहले ध्यान नहीं था और आज से मैं सुधरने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू वर्क ऑन माई सेल्फ। जब तक हम अपने पे काम नहीं करेंगे और बच्चों को नहीं दिखेगा कि हम अपने पे काम कर रहे हैं, वो कैसे अपने पे काम करेंगे? जब ये देखेंगे कि मेरी मामा इस एज में आके अपने बिहेवियर चेंज कर रही है, अपना एटीट्यूड चेंज कर रही है, अपने बोलने का ढंग चेंज कर रही है, रोना धोना बंद करके पॉजिटिव मदर बन रही है, मैं भी कर सकता हूं। अगर वो ये सब कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। हम उन्हें लेक्चर नहीं दे सकते।
जब तक हम अपने में सुधार नहीं करते। मैं सत्संग में बार बार कहूंगी, अरे टाइम देख लीजिए। फिर मुझे लगा नहीं, मैं नहीं कह सकती टाइम का। क्यों? जब तक मैं हर चीज में सत्संग के समय में टाइम पे नहीं आऊं, मैं नहीं कह सकती। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा टाइम। उसके लिए मुझे अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तभी मैं एक दूसरे को कह सकती हूँ टाइम का। मैंने 1-2 बार कहा ओ टाइम जल्दी होगा, टाइम, मैंने कहा नहीं, ये तभी हो रहा है क्योंकि मैं समय पर नहीं कर रही अपने काम। That's it. मैं नहीं कह सकती किसी को, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतने टाइम में हो गई, ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं ही नहीं कर रही तो मैं दूसरों को कैसे कहूंगी? तो मुझे पुश करना है, और कई बार पुश करती हूँ, कई बार पुश नहीं होता। बट फिर भी तो जब मेरा पुश नहीं होता तो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि दूसरा भी अपना बेस्ट कर रहा है, उससे भी पुश नहीं हुआ। दैट इज द थिंग, राइट? सो मैंने देखा कि मैं कितनी भाग भाग के फिर जाके लेट हो गई, तो इसका मतलब दूसरा अगर लेट है वो भी ना जाने कैसे भाग भाग के कर रहा होगा और कैसे लेट हो। ये भी सीखने की चीज है ना? तो भी प्रभु सिखाते हैं, तभी प्रभु सिखाते हैं कि हम कितना भरसक उस पे लगे हुए हैं पर फिर भी नहीं होता। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी के लिए भी अपने आप को बदलना आसान नहीं है, कोई भी चीज। बट बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बच्चे जेन्युइन चीज बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बच्चे जेन्युइन चीज बहुत जल्दी पहचानते हैं। बच्चों ने कहा, कई साधिकाओं ने कहा कि मम्मा इतनी परेशानी है, आप खुश लग रहे हो, क्या हो गया आपको? मम्मी ने कहा राम मेरे सहायक है बेटा, अब सब ठीक है। बच्चों ने देखा, बच्चे कहते हैं। सो इसलिए हमें बदलना है। हम बच्चों को तब तक नहीं कह सकते तू ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वैसा ही बन रहा है जैसे हम हैं, वो वैसा ही बना है, हम ही हमारी रिफ्लेक्शन आती है। हम कहेंगे नहीं अनुपमा, मैं सिगरेट और ये सब नहीं करती। ठीक है, आप नहीं करते, पर बाकी चीजें कर रहे हो, बाकी चीजें ऐसी इंडल्जेंसेस कर रहे हो जैसे वो कर रहा है। अपने आप को हम देखते नहीं हैं। अपने आप को साधना, स्वामी जी की साधना अपने आप को देखने की है। बात तो ये है कि हम अपने बिहेवियर्स में, हम अपनी सोच में जितना इम्प्रूव करेंगे उतना ही बच्चे नोटिस करेंगे और वो फिर चेंज होने का वो करेंगे। पेरेंट्स को समाज का, बच्चे भी यही देखेंगे। बच्चों ने भी यही कहना, नहीं समाज में मेरी इज्जत, समाज का ये, समाज में मेरी लोकी ये। और अगर देखेंगे कि पेरेंट्स को समाज का नहीं है, पेरेंट्स को बच्चे का है, तो बच्चे को भी होगा अब नहीं मुझे फर्क पड़ता है लोगों का, अपने घर वो उसकी बातचीत वैसी आ जाएगी, उसकी बातचीत वैसी आ जाएगी। सो ये हमें चेंज होना है। पेरेंट्स को अपनी भाषा, पेरेंट्स को अपनी सोच, पेरेंट्स को अपने बिहेवियर्स चेंज करने, तब जाके जहां चेंज चाहते हैं वहां चेंज दिखेगा। बिना स्वयं को बदले, बिना स्वयं को सुधारे हम दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते कि भाई तुम बदलो, ये नहीं कर सकते। सो इसलिए अपनी सोच देखिए, अपने बिहेवियर देखिए, अपनी भाषा देखिए, अपने कर्म देखिए, अपने एक्शंस देखिए। हम तो दूसरों को क्रेडिट भी नहीं दे सकते। परमेश्वर ने हमें अगर घर में या जैसे भी एनवायरनमेंट में संगति अच्छी दी है ना, हमारा दिल इतना नहीं होता कि हम क्रेडिट दें कि नहीं अनुपमा, मुझे ना इसने बताया और देखो मेरे में मैं इतनी पॉजिटिव हो गया या हो गई, मुझे बड़ी अच्छी संगति मिली, महाराज ने बड़ी कृपा। इतना भी नहीं बोल सकते। कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे में ऐसी ऐसी क्वालिटीज आए? मुश्किल है।
राइट। सो हम चाहते हैं कि हमारी संतान और गलत रास्ते पे ना जाए, गलत रास्ते पे जाने से बचे। अपने आप को हम चेंज करें, राइट। अपने आप को बदलेंगे ऑनेस्टली, चालाकियों वाला नहीं। आप चालाकी, जितनी आप चालाकी करते जाएंगे अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, एक दूसरे के साथ, उतना वही आप बच्चे भी आपके साथ चालाकी करते जाएंगे। जितना आप ऑनेस्ट होते जाएंगे उतने बच्चे ऑनेस्ट होते जाएंगे। बच्चे सब जानते हैं, बहुत अच्छी से रग रग जानते हैं, इसलिए ध्यान से बहुत ज्यादा ध्यान से चलना चाहिए। हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। हम थे अनुभूतियां आरंभ किया था हमने, हाँ, पेज 473 प्रवचन पीयूष जी। दूसरा प्रसंग 473। एक देवी ने श्री महाराज जी से निवेदन किया, महाराज, मैं तो प्रातःकाल उठकर 3 चाटी दही बिलोकर माखन निकालती हूँ, फिर सारे घर का काम इतना होता है कि रात सोते समय तक थक जाती हूँ। आप ही बताइए कि कब भजन करूं और कब पूजा पाठ, जिससे भगवान की प्राप्ति हो। श्री महाराज जी ने कहा, जब तुम चाटी बिलोती हो तब तुम्हारा दायां हाथ आगे को जाए तो कहो राम, फिर जब बायां हाथ आगे जाए तो भी कहो राम। ऐसे चाटी भी बिलोते जाना और राम नाम का जाप भी चलता रहे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 6 महीने के पश्चात जब वह देवी श्री महाराज जी से फिर मिली तो प्रसन्नता पूर्वक बोली, महाराज जी, आपके बताई हुई विधि से मेरे अंदर राम नाम ऐसे बस गया कि सारा दिन अपने आप गूंजता रहता है, अब जरा भी थकान नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। एक चीज अगर हम देखें कि जब महाराज की यहाँ पे अनुभूतियां आई हैं, तो महाराज की अनुभूतियां यहाँ पर कल भी जो पढ़ी और आज भी, वो ये नहीं थी कि कैसे दरिद्रता दूर हो गई, ये नहीं थी कि कैसे बच्चा हो गया, ये अनुभूति नहीं थी कि कैसे नौकरी लग गई। प्रश्न भी यही थे साधना के। और आज भी, महाराज, मैं कैसे सत्संग करूं, मैं कैसे राम नाम जपूं, मैं कैसे ये सब करूं। और उसकी सफलता जो बताई गई वो भी यही थी कि आनंद पूर्वक कहा कि मेरे अंदर राम नाम बस गया है। बहुत सारे साधक गुरुजनों की ऐसी अनुभूतियां बताते हैं या सब लोग शेयर करते हैं जहां पर संसारी जो अभाव है वो दूर हो गया। वहां पे सोचकर यही प्रश्न आता है, ओके, संसारी अभाव गुरुजन तो दूर कर ही देते हैं, क्या इस संसारी अभाव दूर होने से क्या भीतर आनंद ही आनंद छा गया है? क्या भीतर शांति आ गई है? क्या भीतर चिंताएं मुक्त हो गई हैं या अभी भी डर और भय बचा है? जिस स्तर की हम बात करते हैं, अपने गुरुजनों का स्तर
भौतिक लेवल तक नहीं रखना चाहिए। पर आई गेस क्योंकि जो साधक इस तरह के पोस्ट भी शेयर करते हैं और लिखते भी हैं, आई थिंक उनका नजर यहीं तक होती है कि बहुत भारी कृपा हो गई, कि दरिद्रता दूर हो गई, पैसे मिल गए, बैंक का लोन मिल गया, बच्चा हो गया, इस तरह से। पर देखिए महाराज की जो अनुभूतियां हैं वो किस तरह की हैं यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ी हैं। और अगर हम हल्की सी आगे नजर भी डालें तो भी होपफुली यही रहेंगी। हाँ, इसी चीज के बारे में। बहुत सुंदर ये चीज है। सो हमें राम नाम को और गुरुजनों की कृपाओं को राम नाम से जो अलौकिक प्रभाव, जो परमानेंट चीज होती है, उस पे जाना चाहिए। और उसी पे अगर हम केंद्रित रहेंगे, अगर हमारा फोकस उन चीजों पे रहेगा तो डेफिनेटली हमें फिर उसी तरह की कृपा होगी। अगर हम हमारी दृष्टि हर समय आनंद में रहने की है, हर समय राम की शक्ति में रहने की है, हर समय राम की कृपा, अनूठी कृपाएं अनुभव करने की है, तो हमें उसी तरह की कृपाएं होंगी। किंतु अगर हमें पैसे का है और ये चीजों का वो है तो ठीक है, फिर वही चीजें रहेंगी बस। और फिर हम उसी दायरे में ही घूमते रहेंगे, उसी दायरे में, उसी स्तर पर ही घूमते रहेंगे। सो इसलिए ये हमारा चयन है कि हमारी गुरुजनों का तो हर चीज ही कृपा है, पर केवल दरिद्रता दूर होना या काम बन जाना, सडनली कहीं से पैसे आ जाना होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं। पर बात यह है कि हम इन चीजों के साथ साथ जो असली चीज है, जिसके लिए मानव जन्म मिला है, वो हमारे अंदर बस रही है कि नहीं बस रही, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने महाराज को कह दिया, अच्छा महाराज ये प्रॉब्लम्स आपके श्री चरणों में, ये पुत्र की प्रॉब्लम्स आपके श्री चरणों में, पुत्री की आपके श्री चरणों में, सब कुछ आपके श्री चरणों में। अब क्या हम आनंदित हैं? क्या मुझे ये सब समर्पण करके आनंद मिल रहा है? क्या मुझे शांति मिल गई है? क्या मैं आराम से अपना नाम जाप कर पा रहा हूं या और बढ़ोतरी हो रही है उसकी? ये चीज देखनी हमें बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सो हमें आध्यात्मिक संत मिले हैं, आध्यात्मिक संतों से हम आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर दृष्टि रखें, तो जब हमारी दृष्टि अलौकिक होगी तो परलोक का तो सुधरता ही सुधरता है। राम तो देते ही देते हैं, राम फलदायक है, हर तरह का सुख प्रदान करने वाले हैं। ना केवल अलौकिक सुख प्रदान करते हैं बल्कि लौकिक भी। पर अगर अलौकिक सुख पर नजर है तो जो लौकिक सुख होते हैं वो अपने आप आते हैं, वो कवर्ड है। क्योंकि बड़ी चीज मांगी है, बड़ी चीज में ये छोटी छोटी चीजें, यहाँ की इस जीवन की भी सारी समस्याएं अपने आप हल होती हैं जब हम अलौकिक चीज मांगते हैं। पर अगर यहीं की चीज मांगेंगे तो फिर तो यहीं की चीज पूरी होके यहीं रह जाएगी, बड़ी वाली चीज पे तो गए ही नहीं। इसलिए लक्ष्य ध्यान से अपना चूज करना चाहिए। हाँ, लक्ष्य अलौकिक है तो लौकिक चीजें भी सुधरी ही सुधरी। या बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी, पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी
हर ओर से सब पर कृपा बरसे। हम जो कृपाएं महसूस करते हैं, ऐसी कृपाएं सब महसूस करें। सब पर अनंत कृपा बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठ जाए। अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। लंबी सांस लें। अपने आराध्य देव, अपने परमेश्वर का चिंतन भ्रिकुटी में रहकर करें। महाराज बहुत पसंद है भ्रिकुटी में बड़े सहज रूप से वहाँ पर अपने परमेश्वर, अपने देवादिदेव का चिंतन करें। परमेश्वर के स्वरूप दया, करुणा, प्रेम, आनंद और उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप कृपा, परम कृपा स्वरूप है। सबसे सुंदर रूप परमेश्वर का कृपा। जितनी देर हो सके हम बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।